Hello students, my name is Mehak. I'm your science teacher. Today I'm going to teach you the topic antihypertensive agents, right? जैसे कि मैं आपको अपनी पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हाइपरटेंशन क्या होती है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होती है, राइट? टाइप्स ऑफ द हाइपरटेंशन, रेगुलेशन बाय द RAS system, right? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, राइट? सो अब मैं आपको बताऊंगी मैकेनिज्म ऑफ द ईच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कैटेगरी, राइट? सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मैकेनिज्म ऑफ द एस इनहिबिटर्स, राइट? द फुल फॉर्म ऑफ द एस इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, राइट? सो एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं? इट ब्लॉक्स द एस एंजाइम so that there is no conversion of the angiotensin 1 to angiotensin 2, and all the effects given by the angiotensin 2 are blocked, right? सो ये क्या करते हैं, जैसे कि मैं आपको रास सिस्टम में बता चुकी हूँ, ठीक है? एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 से विद द हेल्प ऑफ एस एंजाइम एंजियोटेंसिन 2 बनता है, राइट? एंजियोटेंसिन 2 से आगे वो क्या करते हैं? तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन को सिक्रीट करता है, राइट? जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, राइट, वो क्या करता है? इंक्रीज द वाटर रिटेंशन एंड थर्स्ट, राइट? और जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है वो क्या करते हैं? इनहेंस द सोडियम क्लोराइड सिक्रीशन, राइट? एंड कोज द वैसोकंस्ट्रिक्शन, राइट? अगर एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो वो सारे इफेक्ट जो फर्दर हो रहे हैं वो सारे ब्लॉक्ड हो जाएंगे, ठीक है? तो उसके कारण क्या होगा? जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है? तो एस इनहिबिटर्स का मेन काम क्या होता है कि जो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बन रहे उसे उसे मीन्स की ब्लॉक कर देते हैं उस इफेक्ट को, राइट? सो बेसिकली एस इनहिबिटर्स हम दिस इज द फर्स्ट लाइन चॉइस ऑफ ड्रग्स फॉर द यंगर पेशेंट, राइट? इसे हम बेसिकली यंगर पेशेंट में यूज़ करते हैं बिकॉज द साइड इफेक्ट ऑफ दिस एस इनहिबिटर इज परसिस्टेंट ड्राई कफ, राइट? इसलिए मोस्ट ऑफ हम इसे यंगर पेशेंट में यूज़ करते हैं. एल्डर में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, राइट? So here I will draw the structure of the captopril and enalapril, right? First of all, I draw the structure of the captopril, right? Here 5-membered ring structure with nitrogen. The name of this ring will be पायरोलिडिन, राइट? आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री अगर समझनी है तो आपको ऑल हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स के नाम और स्ट्रक्चर याद होने चाहिए. मींस 1 नाइट्रोजन रिंग विद 5-मेंबर रिंग स्ट्रक्चर को हम पायरोलिडिन कहते हैं, राइट? अगर 2 नाइट्रोजन विद 5-मेंबर रिंग को हम क्या कहते हैं, ठीक है? ऐसे आपको पता होना चाहिए, राइट? here मैंने ड्रॉ कर लिया. 1 नाइट्रोजन विद 5-मेंबर रिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज पायरोलिडिन. उसके बाद इस रिंग के साथ यहाँ पर मैंने एक कीटोन ग्रुप लगा दिया और यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया, राइट? यहाँ पर फिर मैंने 2 कार्बन्स ड्रॉ कर लिए, राइट? दिस इज अ 2 कार्बन्स. 1 फर्स्ट कार्बन के साथ कीटोन ग्रुप, दिस इज द फर्स्ट कार्बन. सेकेंड कार्बन के साथ मैंने क्या लगाया? मिथाइल ग्रुप CH3, राइट? उसके बाद फिर मैंने 2 कार्बन्स ड्रॉ कर लिए, राइट? सेकेंड 1 2 सेकेंड कार्बन के साथ मैंने लगाया HS सल्फहाइड्रल ग्रुप, राइट? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द captopril, right? Now then I will draw the structure of the enalapril, right? Then I will draw the structure of this enalapril. The same structure, बस थोड़ी सी similarities है, right? Again I will draw the 5-membered ring structure with which containing the 1 नाइट्रोजन, राइट? मेडिसिनल केमिस्ट्री में मेन होते हैं स्ट्रक्चर्स. अगर आपने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दिए तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे देगा, राइट? हियर आई विल ड्रॉ दिस कीटोन, देन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट? देन अगेन आई विल ड्रॉ 2 कार्बन्स. 1 कार्बन के साथ कीटोन ग्रुप अटैच है, सेकेंड कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप 1 2 कार्बन, राइट? फर्दर यहाँ पर NH ग्रुप अटैच हो गया सेकेंड कार्बन के साथ, राइट? सेकेंड कार्बन के साथ CH3 है और उसके साथ NH ग्रुप भी अटैच है, राइट? सो NH ग्रुप के बाद फिर हमने 2 यू कैन से दैट फिर
टू कार्बन्स ड्रॉ कर लिए। फर्स्ट कार्बन के साथ कीटोन ग्रुप अटैच है, सेकेंड कार्बन के साथ O अटैच है, राइट। फिर हमने टू कार्बन्स ड्रॉ कर लिए, राइट। यहाँ पर जिसके साथ कीटोन ग्रुप अटैच है, यहाँ पर हमने एक बेंजीन रिंग भी ड्रॉ कर लेनी है, राइट। This is the structure of the enalapril. First we will draw the 5-membered ring structure which containing 1 nitrogen. उसके साथ एक कीटोन ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, राइट। उसके बाद नाइट्रोजन के साथ हमने 2 कार्बन्स ड्रॉ किए, राइट। फर्स्ट कार्बन के साथ कीटोन ग्रुप अटैच है, सेकेंड कार्बन के साथ CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। फिर सेकेंड कार्बन के साथ हमने NH ग्रुप ड्रॉ कर लिया, राइट। NH के बाद फिर हमने 2 माउंटेन्स ड्रॉ किए। फर्स्ट कार्बन के साथ कीटोन ग्रुप अटैच है, सेकेंड के साथ ऑक्सीजन। फिर हमने 2 कार्बन्स ड्रॉ कर लिए, राइट। ये NH के बाद जो हमने कार्बन्स ड्रॉ किए थे उसके साथ एक बेंजीन रिंग भी अटैच है, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द enalapril, राइट। सो नेक्स्ट इज द एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स, ठीक है। एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स का मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में एपिनेफ्रिन होता है, ठीक है। एपिनेफ्रिन हार्मोन होता है जिसे हम एड्रीनलिन भी कहते हैं, ठीक है। जो राइट, सो उसे क्या करते हैं, डिक्रीज कर देता है। अगर एपिनेफ्रिन जिसे हम एड्रेनालिन भी कहते हैं, अगर वो हार्मोन हमारी बॉडी में इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। इसके कारण एड्रेनालिन का मेन साइड इफेक्ट क्या होता है कि अगर ये हमारी बॉडी में ज़्यादा रिलीज होता है, राइट, सो ये हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, राइट। सो एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स क्या करते हैं, वो जो एपिनेफ्रिन जिसे हम एड्रेनालिन कहते हैं उस इन सिक्रीशन को, उसकी सिक्रीशन को स्टॉप कर देते हैं। ऐसे एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हेल्प करते हैं ताकि ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में इंक्रीज्ड ना हो, राइट। सो द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दीज एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स आर दीज ड्रग्स बाइंड, सबसे पहले क्या करते हैं, दीज ड्रग बाइंड्स एंड स्टिमुलेट द सेंट्रल अल्फा टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, दस डिक्रीज द सिंपैथेटिक आउटफ्लोज, राइट। ये क्या करते हैं, जो हमारे अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, अल्फा 2 रिसेप्टर्स पे ये ड्रग्स जाके बाइंड कर देते हैं। बाइंड करने के बाद क्या करते हैं, जो एपिनेफ्रिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहा था उसकी फॉर्मेशन को स्टॉप कर देते हैं। इस वे में ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट आर द स्ट्रक्चर ऑफ द मिथाइल डोपेट एंड क्लोनिडीन, राइट। सबसे पहले मैं क्लोनिडीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी, राइट। फर्स्ट आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोनिडीन। तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे मैं आपको समझाती जा रही हूँ आप अपनी नोटबुक पर ड्रॉ करते जाइए, राइट। सो अगर आप खुद से ड्रॉ करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, नहीं तो अनदरवाइज ऐसे याद नहीं होगा आपको, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रॉ 1 बेंजीन रिंग, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोनिडीन, राइट। फर्स्ट आई विल ड्रॉ 1 बेंजीन रिंग, राइट। बेंजीन रिंग के मैं नंबरिंग दे देती हूँ, राइट। 1 2 3 4 5 and 6, right. Here fourth position पर chloride group attach है, right. Sixth position पर भी chloride, right. Fourth and sixth position पर chloride group attach है, right. इस fifth position पर NH group attach है, ठीक है। NH के साथ you can say that 5-membered ring structure which containing the 2 nitrogen, उस ring को हम amidazole कहते हैं, right. I will draw this ring, 5-membered ring structure which containing the 2 nitrogen, right. This is the structure of the clonidine. First I will draw 1 benzene ring, right. At 4th and 6th position I will draw the chloride group, right. At 5th position I will draw NH group. NH group के साथ 5-membered ring structure which containing the 2 nitrogen. This ring is called the imidazole ring, right. Imidazole ring, right. This ring is called the imidazole ring, right. Then I will draw the structure of the methyl dopate, right. I will erase this structure. Then I will draw the structure of the methyl dopate, right. First you will draw 1 benzene ring, right. Here is 1 benzene ring, right. Here you will draw hydroxyl group. I will number this ring from here 1 2 3 4 5 and 6, right. At second and third position I will draw
two hydroxyl group. This ring is called a catechol ring basically, right? One benzene ring which containing two hydroxyl group, right? At this sixth position पर I will draw CH2. अगेन कार्बन, इस कार्बन के साथ एक NH2 अमाइन ग्रुप अटैच है, राइट? और उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप भी अटैच है, राइट? मिथाइल ग्रुप के साथ COO carboxylic acid, right? You can say that carboxy 2H5, right? This is the structure of the methyl lipid. First I will draw one benzenic. At second and third position hydroxyl group will present. Sixth position पर C vasodilators, right? So vasodilators mean क्या करते हैं? Vasodilator basically हमारी जो स्मूथ मसल्स होती हैं, इनका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि ये जो हमारी वेस्कुलर स्मूथ मसल होती है उन्हें रिलैक्स करने का काम करते हैं, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल दे लिमिट द एंट्री ऑफ द कैल्शियम, राइट? ये क्या करते हैं कि जो कैल्शियम की एंट्री हो रही होती है उसे रोकते हैं थ्रू द वोल्टेज डिपेंडेंट चैनल्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स, राइट? सो ये क्या करते हैं, जो कैल्शियम की एंट्री होती है, ठीक है, उससे स्टॉप कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द वोल्टेज डिपेंडेंट चैनल्स, राइट? जो कि स्मूथ मसल सेल्स में होते हैं, राइट? एंड दे ऑल्सो एक्टिवेट द पोटेशियम चैनल इन द वेस्कुलर स्मूथ मसल। ये क्या करते हैं, सबसे पहले कैल्शियम की एंट्री को स्टॉप कर देते हैं और एक्टिवेट कर देते हैं पोटेशियम चैनल को इन द वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, राइट? देन व्हाट द पोटेशियम चैनल विल कॉज, it will cause the relaxation of the vascular smooth muscles. Basically नाम से पता चले what is the vasodilators which dilates our blood vessels, right? बेसिकली इट रिलैक्सेस द स्मूथ मसल्स, जिसके कारण क्या होता है कि जो ब्लड की एंट्री होती है वो ईजिली होती रहती है, ठीक है? ब्लड कहीं जगह पर थिक नहीं रहता, राइट? जिसके कारण बीपी इंक्रीज होता है, उसके कारण क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल रहता है, राइट? So next are the structure of the minoxidil, hydrolazine or sodium nitroprusside, right? I will draw the structure of the both. First I will draw the structure of the minoxidil, which is arteriolar vasodilators which dilate our arteries, right? I will draw the structure of the minoxidil, right? Structure of minoxidil is two nitrogen with 6-member ring structure. This ring is called the pyrazine ring, right? I will draw here nitrogen, sorry, I will release first nitrogen, here second nitrogen, two nitrogen which containing 6-membered ring structure is called the pyrazine ring, right? And I will number from here 1 2 3 4 5 and 6, right? At 6th and 2nd position दोनों आमने सामने I will draw the NH2, right? NH2 group, right? At first position I will draw one oxygen, right? At 4th position I will draw one nitrogen containing 5-membered ring structure, right? One nitrogen which contain 5-membered ring structure, right? This is the structure of the minoxidil. First we will draw the two nitrogen which containing 6-membered ring structure. At 2nd and 6th position you will draw the NH2 group, right? At 4th position we draw the nitrogen which containing 5-membered ring structure. This structure this is the structure of the minoxidil, which is the arteriolar dilator which dilate our artery, right? Then second I will draw the structure of this hydrolazine, right? This is the structure of the hydrolazine. Very simple structure is there. First you will draw one benzene ring, right? This is one benzene ring. Then you will draw another 6-membered ring structure which containing two nitrogen. This
रिंग इज कॉल्ड द पिरामिडन रिंग। उसमें क्या हुआ था, मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पर ड्रॉ किया था। ठीक है, इस पर हमने 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर, यहाँ उस रिंग पर मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन ड्रॉ किए थे, इस पर यहाँ नाइट्रोजन ड्रॉ किए, राइट। सो दोनों रिंग्स में काफ़ी फ़र्क है। अगर आप डिटेल में हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स, अगर आपको हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स पता होगा तभी आप मेडिसिनल केमिस्ट्री को समझ सकते हैं, राइट। एट वन पोजिशन हेयर you will draw HN and another NH2 group, right. This is the structure of the hydrolazine, right. First you will draw one benzene ring, simple. Then you will draw the two nitrogen which containing 6-membered ring structure. At one position you will draw two NH group, right. This is the structure of the hydrolazine, right. Next I will draw the structure of the nitroprusside. This is a this is a basically nitro, this is a nitro, this is a nitro vasodilator, which, right. So first you will draw at middle ferrous group, Fe group, right. Then you will draw here cyanide group here also. Okay, so here will be the structure of the sodium nitroprusside, right. Here this is the ferrous group, right. ferrous group के साथ cyanide group अटैच है, यहाँ पर भी cyanide group अटैच है, right. यहाँ पर भी cyanide group अटैच है, यहाँ पर भी cyanide group अटैच है, ठीक है। 1 2 3 4 ferrous chloride के साथ 4 जगह पर cyanide group अटैच है, right। यहाँ पर NO group अटैच है, नाइट्रो ग्रुप अटैच है, यहाँ पर सेम cyanide group attached, ठीक है। So this is the structure of the sodium nitroprusside. This is a nitro vasodilator, right. So next are the uses of these all the antihypertensive drugs, right. These all antihypertensive drugs, this is used in the left ventricular failure, right. In diabetic nephropathy it will used, right. In MI means in myocardial infarction it will be used, in or in hypertension it is also be used, right. So next are the adverse effects of these hypertension, these antihypertensive agents, right. So basically these hypertensive agents, first it will used in the dry cough, right. Dry cough basically जो persons ACE inhibitors लेते हैं, angiotensin converting enzyme inhibitors mostly younger patients लेते हैं, right. उनमें हमेशा ये dry cough की problem रहती ही रहती है, right. Second, स्किन रैशेस भी उन्हें हो जाती है कभी कभी। सिडेशन, फीटल टॉक्सिसिटी, मतलब कि जो फीटस होता है मदर के स्टमक में उसको भी कभी कभी टॉक्सिसिटी हो जाती है। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट, यू कैन से प्रेग्नेंट फीमेल अगर कोई ये एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स ले रही है, राइट। ब्रेडिकार्डिया, डिक्रीज इन हार्ट रेट, फ्लूइड रिटेंशन, दीज ऑल आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, राइट। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू।